बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 2 दिसंबर 2022 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी के झूठा होने के लिए यही काफ़ी है कि वो सुनी सुनाई बात बग़ैर तहकीक के आगे बयान कर दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन अहादीस को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब में मौजूद वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो फ़र्दी मुअस्ससों में काम करते हैं, इनके अकामे 100 रियाल के लिहाज से तजदीद हो जाते हैं। इनके लिए अच्छी खबर नहीं है। कुछ इतलात ऐसी आई हैं कि सऊदी अरब में बहुत सारे फर्दी मुअस्ससों को कवानीन पर अमल ना करने की बुनियाद पर जुर्माने किए गए और बाज़ तो रेड कैटेगरी में चले गए। इस तमाम सूरत-ए-हाल के बाद हज़ारों मुअस्ससों को ये तमाम मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिसमें ख़ास तौर पर वह अपने वर्कर के अकामे तजदीद नहीं कर सकते, इन्हें छुट्टी पर नहीं भेज सकते, मेडिकल इंश्योरेंस भी नहीं बना सकते और इस तरह से दीगर इनकी सैलरीज के भी मसले मसाइल इन मुअस्ससों में पैदा हो चुके हैं। ये मुअस्ससे दरअसल जो एक परसेंटेज सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद की सऊदी वज़ारत अफरादी कुव्वत ने बाकायदा तय कर दी है, उस पर अमल नहीं करते थे। या तो सारे गैर मुल्की अफराद को रख लिया या कुछ सऊदी शहरियों को परसेंटेज से अलावा रख लिया। इस तरह से इनके लिए अब बुरी खबर है कि सऊदी वज़ारत अफरादी कुव्वत ने इन्हें रेड कैटेगरी में करना शुरू कर दिया है, बल्कि हज़ारों मुअस्ससों को कर भी दिया गया है। लिहाजा आने वाले दिनों में मजीद इस बारे में कोई तब्दीली लॉ के लिहाज से होती है तो आप तमाम हजरात से शेयर की जाएगी। बहुत सारे भाई हरूब से मुतल्लिका खबर पूछते हैं, तो याद रखें, हरूब जिन अफराद का लगा है उन्हें दूसरे कफील के पास तजारती महीनों के लिहाज से बात की जा रही है, वो अपने नकल कफाले करवा सकते हैं। घरेलू मुलाजमीन के लिहाज से सऊदी महकमा पासपोर्ट जवाजात ने वजाहत के साथ कहा कि घरेलू मुलाजमीन जिनके हरूब लगे हैं उनके नकल कफाले फिलहाल नहीं हो रहे हैं। बहुत सारे गैर मुल्की भाई रोजाना की बुनियाद पर इसी तरह के सवालात करते हैं, लिहाजा इस वीडियो को अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर करें ताकि वो भी ये मालूमात जान सकें। सऊदी महकमा मौसमियात के कौमी मरकज़ ने मौसम की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल जारी करते हुए कहा कि इतवार से सऊदी अरब के 6 इलाकों में दरमियाने दर्जे की बारिश होगी। कौमी मरकज़ का मजीद कहना है कि मशरकी रीजन के बाज़ मकामात जिसमें अल-कसीम, रियाद, हाइल, अल-जौफ और हदूद शुमालिया है, इतवार को दरमियाने दर्जे की बारिश का बहुत इम्कान है। इस हवाले से मजीद तफसीलात का एलामिया भी जल्द जारी किया जाएगा। दोस्तों, मैं अपने चैनल्स पर आप तमाम भाइयों को इस बारे में अपडेट करता आया हूँ। कुछ दिन पहले जद्दा में जो बारिश हुई थी, उससे पहले भी आप तमाम भाइयों को आगाह कर दिया था कि बारिश जद्दा और मक्का रीजन में शदीद नोयत की हो सकती है, सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा हो सकती है। कौमी मरकज़ की जानिब से मजीद कहा गया कि तमाम गैर मुल्की अफराद और सऊदी शहरियों को सख्ती से ताकीद की जाती है कि सऊदी अरब के मुतल्लिका इदारों की हदायत पर अमल किया जाए। मौसम के सरकारी ज़राए से जो इतलात शेयर की जाती हैं उस पर अमल ना करने से गैर मुल्की हों या सऊदी शहरी किसी भी लेवल पर मुश्किलात में मुब्तला हो सकते हैं। नशेबी इलाकों में जाने से गुरेज किया जाए। अगर आप लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं तो लाजमी तौर पर गाड़ी की कंडीशन चेक करने के साथ साथ मौसम की सूरत-ए-हाल पर भी नज़र रखी जाए। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने जज़ान में अहम कार्रवाई करते हुए 120 से ज़ायद नशावर अशिया बरामद कर ली और एक मुकीम गैर मुल्की इंडियन शख्स को गिरफ्तार किया है। ये गैर मुल्की इंडियन शख्स रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ है। जज़ान रीजन की बिशा कमिश्नरी में चेक पोस्ट के एहलकारों ने शक की बुनियाद पर एक गाड़ी को रोका जिसे एक इंडियन गैर मुल्की चला रहा था। इसकी गाड़ी की तलाशी ली गई तो इससे 120 किलोग्राम नशावर अशिया बरामद हुई। पुलिस का कहना है कि इंडियन अपनी गाड़ी के खुफिया खानों में नशावर अशिया छुपाए हुए था।
पुलिस का कहना है कि इंडियन गैर मुल्की को गिरफ्तार करके कवानीन के मुताबिक कार्रवाई के लिए मुतल्लिका इदारों की तहवील में दे दिया है। याद रखें, सऊदी अरब में मंशियात के कारोबार में मुलव्विस या इसका काम करने वाले अफराद को सख्त सजाएं दी जाती हैं, जिसमें सजाए मौत भी शामिल है। सऊदी महकमे शहरी दिफा ने रियाद में मैयल सलेली मोहल्ले में गोदाम में लगने वाली आग पर काबू पा लिया। आग काफी ज्यादा फैल चुकी थी, जिसे मजीद फैलने से रोका गया। सऊदी शहरी दिफा की जानिब से ट्विटर पर बताया गया कि आतिशज़दगी के हवाले से इतला मिलते ही फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड की टीमें जाए वकूअ पर भेज दी गई थीं। शहरी दिफा ने कहा कि आतिशज़दगी से अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। शहरी दिफा का कहना है कि आग बुझाने के बाद गोदाम को ठंडा करने की कार्रवाई की जाती रही, जिसमें कुछ टाइम लगा। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सूरत-ए-हाल कंट्रोल में है। आग लगने की वजूहात क्या हैं, इस बारे में तहकीकात की जा रही हैं।